ओम शांति भवन जो है, इसमें ओम शांति जो आप लोग जैसे हम लोग प्रणाम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, आप लोग एक दूसरे को जब भी मिलते हैं तो ओम शांति बोलते हैं। आज पत्रकार बंधुओं का सम्मान सह मिलन समारोह आप लोग आयोजित किए, सभी पत्रकार इससे काफ़ी जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ओम शांति का मतलब क्या है, क्यों आप लोग कहते हैं कि ओम शांति, जब भी किसी से मिलते हैं तो ओम शांति? सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को एवं पत्रकार बहनों को हमारे राजयोग सेवा केंद्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम पहले परिचय, मेरा नाम विनय वर्धन उर्फ यादव, सदस्य समाज प्रभाग सेवा राजविराज जोन से मधेपुरा के लिए। तो अब आया सवाल जो कर रहे ओम शांति क्यों, ये एक अभिवादन है। ये जैसे प्रणाम करता है लोग, नमस्ते करता है, तो ओम शांति हम लोगों में होता है। इसका मतलब हुआ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम लोग शरीर को नहीं देखते हैं, आत्मा को देख करके सम्मान लेते हैं, सम्मान देते हैं। जैसे कोई बदसूरत है तो हम लोग बदसूरती को नहीं देखते हैं, हम लोग उनके आत्मा की विशेषता को देखते हैं। इसीलिए हम लोग ओम शांति करते हैं, जिससे कि मुझे भी शांति मिले और जो आगे हैं उनको भी शांति मिले। पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करते हुए कैसा महसूस हो रहा है? पत्रकार बंधुओं को ये तो कहते हैं न, जो सब देवता बार बार महादेव जी एक ही बार, तो पत्रकार महोदय को ला करके सम्मान करके हम लोग तो इतना गौरवान्वित है। जो काम हम लोग 6 महीना लगातार करेंगे, हर घर में संदेश नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप लोग यदि एक कलम यदि करिएगा तो हम एक दिन में पूरे मधेपुरा जिला में घर घर ये संदेश, सकारात्मक संदेश पहुंच जाएगा। क्योंकि आज देखते हैं मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, निगेटिव न्यूज हमेशा, वहाँ बलात्कार, वहाँ भाग गया, वहाँ मार दिया, उसको गोली मार दिया, जिससे कि आम लोग को कोई बेनिफिट नहीं है। ये चलता रहता है। लेकिन कुछ जो है सकारात्मक, जिससे लोगों को शांति हो। जैसे समाज में देखिए बगल में यदि उत्सव का माहौल होता है, शादी ब्याह होता है, तो सब खुश रहते हैं। वही बगल में देखना चाहिए सर, अगर आप सवाल ये कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नेगेटिव न्यूज हमेशा आता है मीडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार दिखाया जाता है कहीं मर्डर हो गया, कोई हत्या कर दी गई या फिर कुछ होता है, दुर्घटना होती है। लेकिन ये भी तो दिखाना जरूरत है, क्योंकि जो वर्तमान जो सरकार है वहाँ तक मैसेज जब तक नहीं पहुंचेगी, जो हमारी पुलिस प्रशासन है वहाँ तक भी तो मैसेज देना जरूरी है। लेकिन पुलिस पॉजिटिव को दिखाना शायद ये नहीं होगा, नेगेटिव दिखाएंगे तब तो सुधार होगा सर। वो ठीक है सर, वो ठीक है, लेकिन वो जो आपका उद्देश्य है वो उद्देश्य नहीं है जो पदाधिकारी को फ्रंट करना। जैसे कि अभी हाल ही में मर्डर हुआ वहाँ, तो आपने ये डीएसपी साहब हमारे क्यों इतना छूट दिए अपराधी को निकलने के लिए, जबकि बार बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ, ये है वो है। चूँकि ये आध्यात्मिक संस्था है, हम नहीं चाहते हैं उतना बोलने के लिए। आप सवाल कर दिए तो बोलना जरूरी है, उसमें आप अपना उद्देश्य दिखाइए, प्रशासन पर करिए। चूँकि देखिए हमारे देहात में एक कहानी कहावत कहे थे, झड़कल मुँह झापले नहीं। यदि आप लोग दिखाइएगा छोटी छोटी बातों को, अपराध को, तो अपराध प्रवृत्ति जनरल जो पढ़ेगा उसके मन में अपराध के प्रति जो है आकर्षण होता है। पहले के ज़माना में यही होता था, बलात्कार होती थी, मर्डर होता था, आपस में लड़ाई झंझट, लेकिन दबा हुआ रहता था, जो कि आप लोग थोड़ा आप लोगों से आग्रह। अच्छा, हम लोग सर नेगेटिव न्यूज की जहाँ तक बात हुई, हम लोग जो उस न्यूज को दिखाते हैं, हम लोग जब हम लोग जो है उस न्यूज को करते हैं, उस समय हम लोग ये कहते हैं कि ये घटना यहाँ पे हुई, इस प्रकार से हुई और ये नहीं होना चाहिए था। सरकार को ये कहना हम लोग दिखाते हैं, लेकिन प्रशासन को हम लोग कहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो फिर निगेटिव भी दिखाना जरूरी है, लेकिन उसको हम लोग प्रशासन को जो है चेताने का भी काम करते हैं। वो तो सही है, वो आपका उद्देश्य, लेकिन उसमें थोड़ा चाहते हैं जो एक पोर्शन जो है अध्यात्म का भी आप लोग दिखावे। अध्यात्म ठीक है, तो अवसर अध्यात्म को दिखाए अध्यात्म पर तो सब कुछ। आपका उद्देश्य क्या है, प्रशासन का उद्देश्य क्या, बदलना। अब आप बदलिए। आप मानिए अभी सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, क्या ईरान को कंट्रोल कर सका और देश को कंट्रोल कर सका? हथियार के बल पर आप कंट्रोल नहीं कर सके। याद करिए बाबा भारती का, एक बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह को दिमाग को बदल दिया एक वाक से। जो ये घटना जो है हमसे तुम ठग लिया, ये नहीं दूसरे को कहना, नहीं तो अपाहिज पर, लाचार व्यक्ति पर लोग जो है रहम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये अध्यात्म, ये भी अध्यात्म है। हम बल के प्रयोग से, दंडात्मक प्रयोग से नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार खुद हम लोगों से आर्ग्यू करते हैं। जो जेल में जाइए, हम लोग जेल में जाते हैं, वहाँ बदलाते हैं। बहुत जेलर साहब तो कई बार कहे हैं, जो देखिए आप लोग आते हैं तो बहुत कैदी सब जो जाता है तो कहता है नहीं अब लौट करके नहीं आएंगे। नहीं, पहले कहता था नहीं मेरा बिछावन जेल में रखल है सर, 10 दिन में घूर करके आते हैं, मतलब लौट करके आते हैं, फिर मर्डर करते हैं। तो ये बदलाव हम लोग चाहते हैं, और आपके माध्यम से यदि हो
प्रचार प्रसार थोड़ा। और सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है जो ये अधूरे हुआ, ये पूरा नहीं हुआ, आप लोग थोड़ा समय दीजिए और भोजन पर समय लेकर के आइए। एक ऐसा मौका दीजिए हम लोगों को जो डिटेल में यदि आप लोग जान जाइएगा तो हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद कहिएगा दीदी यहाँ आइए, हमको कहिएगा दीदी इसको लेकर के यहाँ आइए। धन्यवाद सर। ओम शांति।